सनातन संस्कृति की नगरी प्रयागराज, जिसको हमारे शास्त्रों में तीर्थराज यानी कि तीर्थों के राजा भी कहा गया है। और इसी प्रयागराज में आयोजन हो रहा है पूर्ण महाकुंभ का। और आज हम भी गंगा, यमुना और विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के संगम अर्थात त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए तीर्थों के राजा प्रयागराज आए हैं। अगर आप भी महाकुंभ में स्नान करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हवाई जहाज, ट्रेन, बस या कार से सबसे पहले प्रयागराज आना होगा और उसके बाद आपको करना होगा एक होटल, जो कि आपको महाकुंभ के टाइम काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। अगर आप इतना महंगा होटल रूम अफोर्ड नहीं कर सकते तो भारत सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र में ऐसे बड़े बड़े लगभग 200 से 250 जन आस्था केंद्र बनाए हैं, जो कि महाकुंभ के सभी सेक्टर में अवेलेबल है और जिसमें आप मात्र 100 रुपीज़ पे करके पूरे 24 घंटे के लिए रुक सकते हैं। अब आपके ठहरने का इंतजाम तो हो गया, तो अब चलते हैं पवित्र संगम में स्नान के लिए। महाकुंभ क्षेत्र में आप कहीं भी रुके, लेकिन पवित्र संगम में स्नान के लिए अर्ली मॉर्निंग ही निकलना होगा। प्रयागराज के मस्ट विजिटेड प्लेस की जानकारी मैं आपको आगे दूंगा, तो चलिए आप भी वर्चुअली मेरे साथ 2025 के पूर्ण महाकुंभ के इस सुहाने सफर का आनंद लीजिए। महाकुंभ में स्नान करने के दो तरीके हैं, या तो आप किसी भी घाट पर स्नान कर लीजिए या फिर त्रिवेणी संगम में। शाही स्नान के समय त्रिवेणी संगम पर अत्यधिक भीड़ हो जाती है, इसलिए आप किसी भी घाट पर भी स्नान कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का त्रिवेणी पर संगम देखने को मिलता है, ऐसे ही भारतवर्ष के सभी साधु संतों और भक्तों का अद्भुत संगम प्रयागराज के कुंभ मेले में देखने को मिलता है। 13 जनवरी से शुरू हुए और 26 फरवरी को समाप्त होने वाले इस महाकुंभ में अभी तक लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। इस महाकुंभ का भारत सरकार द्वारा तय किया हुआ सूत्र वाक्य है दिव्य महाकुंभ, भव्य महाकुंभ, जहां इस महाकुंभ की दिव्यता साधु और संतों से है और भव्यता बड़े बड़े पांडालों और तोरण द्वारों की वजह से है। लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद हम त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए आ गए हैं। स्नान करने के बाद मैं आपसे दोबारा कनेक्ट करूंगा, तब तक आप इस दिव्य और भव्य महाकुंभ के कुछ एरियल व्यू का आनंद लीजिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। अगर अभी तक की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे की वीडियो में आपको इस महाकुंभ के आकर्षण का केंद्र रहे सभी दर्शनीय स्थलों की जानकारी दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर से 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर। यह 4 मंजिला भव्य मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर का शिखर 130 फीट ऊंचा है और यह प्रयागराज का सबसे ऊंचाई पर स्थित एकमात्र मंदिर है। मंदिर परिसर में फोन और कैमरे का उपयोग प्रतिबंधित है। नाग वासुकी मंदिर, यह प्रयागराज का एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर नागराज वासुकी को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद नागराज वासुकी ने प्रयागराज में इसी जगह पर आकर विश्राम किया था। इसी वजह से इस मंदिर का नाम नाग वासुकी मंदिर पड़ा। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से कालसर्प दोष खत्म हो जाता है। नाग पंचमी के दिन इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होती है। इस मंदिर की स्थापना के बाद ही नाग पंचमी का त्यौहार शुरू हुआ था। इस मंदिर के बारे में पुराणों में भी वर्णन मिलता है।
प्रयागराज महाकुंभ में कई स्थान ऐसे हैं जहां पर सनातन के साक्षात दर्शन होते हैं। सेक्टर 6 में नागवासुकी मंदिर के सामने 5,51,00,000 रुद्राक्षों से बने ये 12 ज्योतिर्लिंग सभी शिव भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आइए 5,51,00,000 रुद्राक्षों से बने इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। एक ज्योतिर्लिंग में 55 लाख रुद्राक्षों का उपयोग किया गया है। यहाँ श्रद्धालु आते हैं और भोले बाबा को शीश झुकाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अर्जी लगाते हैं। चारों ओर त्रिशूल एवं रुद्राक्षों की माला के साथ भगवा ध्वज से इस परिसर की सीमा तय की गई है। यहाँ सुबह से संध्या आरती तक मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती है, जो इस दृश्य को अद्भुत एवं अलौकिक बनाती है। इस परिसर को मौनी महाराज के दिशा निर्देश पर तैयार किया गया है। मौनी महाराज यहीं पर विराजते हैं। मौनी बाबा पिछले 37 साल से रुद्राक्ष से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कर रहे हैं। महाकुंभ के सेक्टर 6 में बना प्रत्येक ज्योतिर्लिंग 11 फीट ऊंचा, 9 फीट चौड़ा और 7 फीट मोटा है। यहाँ के ज्योतिर्लिंग में एक मुखी से लेकर 26 मुखी तक के रुद्राक्षों का इस्तेमाल किया गया है। इस महाकुंभ में रुद्राक्षों से बनी यह शिव नगरी सभी शिव भक्तों के लिए एक अनोखी नगरी है। यहाँ 6 शिवलिंग दक्षिण की ओर और 6 शिवलिंग उत्तर की ओर मुख करके बनाए गए हैं। मौनी बाबा के अनुसार रुद्राक्ष एक मूर्ति की तरह है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और प्राण प्रतिष्ठा के बिना रुद्राक्ष धारण नहीं किया जा सकता। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही रुद्राक्ष से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सेक्टर 6 में सनातन के प्रतीक और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाले जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी के शिविर की ओर। महाकुंभ में प्रयागराज संगम की रीति पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के शिविर में 251 हवन कुंड बनाए गए हैं, जहां पर राष्ट्र चिंतन के साथ POK को मुक्त कराने के लिए विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है। यह अनुष्ठान 13 जनवरी से 13 फरवरी तक रामभद्राचार्य जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, जिसमें 1,51,00,000 आहुति दी जाएंगी। 2029 तक POK को वापस लेने के संकल्प के साथ ये अनुष्ठान किया जा रहा है। यह अनुष्ठान सुबह प्रातः 7 बजे से शुरू होता है और दोपहर 1 बजे तक चलता है। स्वामी रामभद्राचार्य के शिविर का मुख्य द्वार राम मंदिर के मुख्य द्वार की तर्ज पर बनाया गया है। मुख्य द्वार सभी श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। बताया जा रहा है कि शिविर के भव्य निर्माण के लिए कोलकाता से कारीगर आए थे। श्रद्धालु यहाँ आते हैं, हवन वेदी को प्रणाम करते हैं, एक परिक्रमा करते हैं और इस दिव्य और भव्य महाकुंभ में अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि महाकुंभ में अच्छा खाना नहीं मिलता और जो मिलता है वो भी बहुत कॉस्टली है। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ महाकुंभ नगरी के सेक्टर 7 में बने उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम में, जिसमें राज्य के पर्यटन, खान पान, हस्तशिल्प और ग्रामीण पर्यटन पर आधारित प्रदर्शनी दिखाई गई है। यहाँ अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें आपको देश भर में खान पान से जुड़ी वैरायटी को दिखाने के लिए 3 गैलरी रखी गई हैं, जिसमें से एक में उत्तर प्रदेश के जायके व व्यंजन
दूसरी गैलरी में भारतवर्ष के जायके व व्यंजन और तीसरी गैलरी में ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों के स्टॉल रहेंगे। मंडपम में बेहतरीन सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेटे हुए हनुमान जी और अक्षय वट के दर्शन कराएंगे, क्योंकि शाही स्नान के दिन लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर ज़्यादा भीड़ के चलते बंद रहता है, इसलिए हम भी लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन नहीं कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम की संपूर्ण जानकारी देंगे, जिसमें हम यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजन एक्सप्लोर करेंगे और उनके प्राइस की जानकारी भी आपको देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।